हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो भी एस्पिरेंट 2025 के सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो इस दुविधा में पड़े हुए कौन सा एजुकेटर को फॉलो करूं, कौन सा बुक परचेज करूं, कौन सा टेस्ट सीरीज से मॉक लगाऊं मैं, ताकि मेरा टॉप नॉच तैयारी हो पाए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बेस्ट रिसोर्सेज बताने वाला हूं। अब मैंने रिसर्च किया बहुत ज्यादा, तब मुझे पता चला है, तो जो मुझे बेस्ट रिसोर्सेज पता चला है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे तैयारी करने के बाद आपकी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आप सभी को फ्री सोर्सेज बताऊंगा और पेड सोर्सेज बताऊंगा, ठीक है? तो दोनों ही रहेंगे। अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हो तो पेड के लिए जाइएगा, पेड अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री के लिए आप कर सकते हैं। फ्री भी सोर्सेज बढ़िया है। और पेड के मैं आपको बता दूं कि मेरे एंड से मुझे जो अच्छा लगा है वो मैं आपको बताऊं, मुझे जो बेस्ट लगा है। आप एक बार सबका ट्रायल वर्जन ले लीजिएगा। 49 और 99 रुपीज में आपको ट्रायल मिल जाएंगे एजुकेटर्स के, तो वो ट्रायल लेके देख लीजिएगा एक बार कि आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ही आप परचेज करिएगा, ठीक है? बाकी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं, बट उससे पहले कुछ चीजें की और बात कर ले। तो देखिए, कुछ चीजें हैं कि सबसे पहला पॉइंट, आपको सिर्फ और सिर्फ प्री 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 अभी नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ प्री मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, जो भी स्टार्टिंग फेज में होते हैं, लर्निंग फेज में भी जो तैयारी, जो फ्रेशर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्री करते रहते हैं। और एग्जाम आपका जान लीजिए कि प्री निकाल कर नहीं होगा, आपको मेंस निकालने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल जॉब आपके हाथ में आएगी मेंस निकालने के बाद, इंटरव्यू के बाद, ठीक है? तो सिर्फ प्री पढ़कर कुछ नहीं होने वाला, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि डे 1 से आप मेंस लेवल की तैयारी रखिए, ठीक है? अब आप लेवल देख के तैयारी मत करिएगा। आपको हर एक चीज का, हर एक टॉपिक का बेसिक से लेके आपको उसका हाई लेवल तक जाना है, ठीक है? और हर एक लेवल का आपको क्वेश्चन लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्री लेवल लगा रहा हूं कि मेंस तो अभी दूर है, या फिर सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लगा रहा हूं तो आपका प्री ही नहीं निकलेगा, ठीक है? तो दोनों को बैलेंस करके चलना है आपको। तो जब भी मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए क्वांट में आप परसेंटेज पढ़ना शुरू किए, तो परसेंटेज का एकदम इजी से लेके एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चन सारे लगा लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए पजल बना रहे हैं, पजल कर रहे हैं, तो पजल का आप प्री के पजल से लेके मेंस का पजल सबका प्रैक्टिस रखिएगा। डे 1 से ही आपको दोनों को लेकर चलना है, बैलेंस करके चलना है। और डे 1 से ही आप करंट अफेयर्स पे फोकस रखिएगा, ठीक है? करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ये दो ऐसा चैप्टर, ये जो ऐसा सेक्शन है ना, जिसमें कि स्टूडेंट का अगर बहुत बढ़िया है तो उनका एग्जाम निकल जाएगा, और उनका अगर थोड़ा बहुत खराब है तो एग्जाम खराब हो जाएगा, एग्जाम नहीं निकल पाएगा उनका। तो इन दोनों चीजों पे आपको डे 1 से ध्यान देना है, ठीक है? अब चलिए हम सोर्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो पेड सोर्स की बात करता हूं पहले मैं। पेड सोर्स में मुझे जो बेस्ट लगे ना टीचर इंग्लिश के लिए, वो है निमिषा मैम, ठीक है? निमिषा मैम का परफेक्शन बैच सबसे सही बैच है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो परफेक्शन बैच से अगर आप कर ले रहे हैं ना, तो फिर आपको इंग्लिश के लिए कुछ और फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? बट ये थोड़ा कॉस्टली है। 2499 में आपका 10% ऑफ मिलता है, इनका अपना कोड लगाकर ऐसा कुछ है। तो आपको लगभग 2250 रुपीज में इनका कोर्स मिल जाता है। तो इसमें आपको परफेक्शन बैच तो हर रोज करना, ये होता है हर रोज, तो ये आपको हर रोज करना है। साथ ही ग्रामर ग्रंथ बैच जो है, इसमें से आपको एक बार सारा वीडियोस को देख लेना और वोकैबुलरी आपको डेली करनी है, ठीक है? डेली बेसिस पे करना है। ग्रामर ग्रंथ एक बार देख लिया आपने, फिर आपको कुछ नहीं करना है, 120 रूल से रिवाइज करना है, ठीक है? तो एक बार ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आपको परफेक्शन बैच हर रोज देखना है, 120 रोज करना है रिवीजन, और आपको वोकैबुलरी से हर एक दिन वोकैबुलरी से वोकैब भी करना है, ठीक है? तो अगर आप इंग्लिश का ये सोर्स कर ले रहे हो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फ्री सोर्सेज की। तो अगर आपको इंग्लिश फ्री में करना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फ्री सोर्स क्या है? तो फ्री सोर्स में अड्डा फाउंडेशन बैच बाय संतोष सर, आप यूट्यूब पे सर्च करेगा, इनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस प्लेलिस्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपका बेसिक्स इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है? इंग्लिश का बेसिक्स आप आराम से कर लीजिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्री सोर्सेज ये है। अब बात करते हैं बुक्स और फ्री पीडीएफ की। तो बुक अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं कोई एजुकेटर को फॉलो नहीं करूंगा या करूंगी, मैं खुद से प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। तो देखिए, अब दो बुक आपको मैं बता रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ये बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ग्रामर ग्रंथ बुक निमिषा मैम का है, ठीक है? तो ये दोनों बुक में से कोई एक बुक आप परचेज करके खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 120 रूल्स पीडीएफ से कर सकते हैं आप, ठीक है?
पीडीएफ आपको हर जगह टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी है, जाके आप देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आप इस पीडीएफ से करें तो बहुत ही बढ़िया, अगर पीडीएफ से करने में दिक्कत होती है तो वीडियो भी है मैम के चैनल पे, वीडियो से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का ये स्ट्रेटेजी, ये सोर्स है आपका, अगर आप 2025 को फोकस करें, 2025 का आपका अगर टारगेट है एग्जाम का, तो इंग्लिश के लिए ये फोकस करिएगा, ये फॉलो करिएगा, आपका इंग्लिश टॉप नॉच तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, क्वांट की, जिसमें हर एक स्टूडेंट को बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कंफ्यूजन है कि किस एजुकेटर को फॉलो करूं, हजारों एजुकेटर है, किन्हें मैं क्वांट के लिए फॉलो करूं। देखिए क्वांट के लिए मुझे बेस्ट एजुकेटर लगते हैं ना, सबसे बेस्ट हर्षल सर है, ठीक है। हर्षल सर के क्वांट की पेड बैच ले लीजिए आप, 0 to Infinity, एकदम बेस्ट बैच है। इसके बाद फिर आपको, अगर आप हर एक वीडियो सर के हिसाब से फॉलो कर लेते हैं ना, सर जैसे बोल रहे, जो बोल रहे वो कर रहे, प्रैक्टिस शीट में आ रहे हैं ना, फिर क्वांट में आपका प्री में 30+ मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस आप इनका पूरा 0 to Infinity बैच को रट जाइएगा, चाट जाइएगा, एकदम अच्छे से आपको देख लेना, हर एक वीडियो, हर एक प्रैक्टिस शीट, जो भी सर बता रहे क्लास में, आपको हर एक चीज करना है, फिर आपका क्वांट बहुत ही अच्छे लेवल का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो हर्षल सर का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उससे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्री के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, मेंस के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिएगा, इनका चैनल है लर्निंग कैप्सूल्स, ठीक है, लर्निंग कैप्सूल सर्च करिएगा और इनका प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्री मेंस सबका प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सोर्स है ये, और ये कोई पेड सोर्स वाला वीडियो नहीं है, मैं आपको कोई भी पेड सोर्स नहीं है। मतलब क्या है कि मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले इस वीडियो को बनाने के लिए, जो एजुकेटर मुझे बेस्ट लगा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्वांट के लिए सबसे बेस्ट एजुकेटर यही लगते हैं, इनसे फॉलो करिएगा। और बुक की बात करें तो आप अड्डा का बुक ले सकते हैं, अड्डा का एक बुक आता है क्वांट का, उससे कर सकते हैं। बट अगर बेस्ट बुक आप पूछे ना हमसे, तो बेस्ट बुक जो होता है क्वांट के लिए वो बैंक पीओ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, किरण पब्लिकेशन का। ये बेस्ट बुक, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इससे करिएगा। और डीआई के लिए स्मार्ट डीआई बाय स्मार्ट कीड़ा का डीआई बुक है, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अड्डा का बुक के लिए जा सकते हैं, बट अड्डा के बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स रहती है, ठीक है, बहुत गलतियां रहती है अड्डा के बुक में। तो अड्डा के बुक से प्रिपरेशन मत करिएगा, आप किससे करिएगा, किरण पब्लिकेशन का बुक है बैंक पीओ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यहां से कर सकते हैं। और डीआई के लिए स्मार्ट डीआई बाय स्मार्ट कीड़ा, ठीक है, इससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री सोर्सेज की। अगर आप मान लीजिए कि हर्षल भैया का ये कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो आप कहां से करिएगा, तो आप देखिए अड्डा 247 फाउंडेशन बैच बाय शांतनु शुक्ला सर, इसे प्लेलिस्ट से करिएगा ना आप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो आपको पहला वीडियो यही प्लेलिस्ट का मिलेगा, इस प्लेलिस्ट से फॉलो करिएगा तो आपका बेसिक टू एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से भी कर सकते हैं, अगर आप पेड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। अगर पेड अफोर्ड कर सकते हैं तो ये कोर्स बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बेस्ट कोर्स है ये। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा कोई पेड कोर्स लेने के लिए, मुझे एक रीजनिंग में पेड कोर्स में पैसे फंसा कर फायदा है, ठीक है। रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा बैच यूट्यूब पर है, अड्डा 247 फाउंडेशन बैच बैंक एग्जाम 2024 बाय सौरभ सर, ठीक है, इससे कर सकते हैं आप। इस प्लेलिस्ट अगर आप करेंगे तो आपका रीजनिंग अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको डे 1 से करनी है, क्रिटिकल रीजनिंग आर्ट ऑफ रीजनिंग का या फिर मेरिट साइन का, ठीक है। इन दोनों से जो भी आप जिनसे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे करिएगा। यहाँ पे लगभग 72 वीडियो के आसपास, 72-73 वीडियो होंगे, हर एक वीडियो 1 घंटा के लगभग कराता है। और यहाँ मेरिट साइन में आपको 50 से 60 वीडियो मिलेंगे लगभग, और हर वीडियो 20 से 25 मिनट का होता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन कम है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए ड्यूरेशन ज्यादा है, ठीक है। तो क्वांट के लिए तो हो गया, अब रीजनिंग के लिए बस इतना फॉलो करिए, बाकी प्रैक्टिस लगाइए आप, मॉक टेस्ट से, सेक्शनल मॉक से प्रैक्टिस करिए, बुक से प्रैक्टिस करिए। बुक की बात करें तो ऑलिव बोर्ड का एक बुक आता है, उससे कर सकते हैं आप पजल मेनिया। पजल मेनिया ऑलिव बोर्ड का बुक है, उससे आप करिएगा तो आपका पजल का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये बुक है, इस बुक से कर सकते हैं आप। बाकी आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की रीजनिंग में जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेरे इस चैनल पे ढेर सारे रीजनिंग के कोर्सेज हैं, वहां से आप कर सकते हैं। देखिए सिलॉक्स अगर आपको करना है ना, तो सिलॉक्स मैं बोलूंगा मेरे इस चैनल पे सिलॉक्स का एक प्लेलिस्ट है पूरा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सिलॉक्स कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको उसमें 20-25 दिन पढ़ने में जा रहा है, 1 से 2 घंटा काफी है सिलॉक्स सीखने के लिए। तो मेरे इस चैनल पे आपको सिलॉक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट से फॉलो करिएगा, सिलॉक्स आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने हर एक अच्छे से आपको समझाया, हर एक कॉन्सेप्ट को।
तो उस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो सिलॉक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ वीडियो से बचिएगा जो आपको बोला जाए कि सिंगल पॉसिबिलिटी, ठीक है, सिंगल पॉसिबिलिटी अगर ऐसा वर्ड आप सुन रहे हैं इससे दूर भागिए, सिंगल पॉसिबिलिटी से कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कहीं थ्रेड मेथड देखने को मिले, थ्रेड मेथड, तो इससे भी दूर भागिएगा, इससे भी मत करिएगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से स्टिक रहिए, उससे सॉल्व करिए, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई भी थ्रेड मेथड, कोई भी सिंगल पॉसिबिलिटी कुछ आपको नहीं करना है। 72 तरह का नियम आपको नहीं याद रखना है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा। बेसिक अगर आपको पता है ना कि हाँ सभी लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, सर्कल में बैठे सब लोग इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं, सिंपल आप 2-3 पॉसिबिलिटी बनता है, बनाते चलिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सिंगल पॉसिबिलिटी के चक्कर में मत पड़िएगा, वो बस एक मिथ है। आपको बस ये सभी लुभाने के लिए कि मुझसे पढ़िए आप तो ये सिंगल पॉसिबिलिटी जल्दी बन जाएगा, क्वेश्चन पहले से बनाया हुआ रहेगा तो आराम सिंगल पॉसिबिलिटी बनेगा। आपको पता है किस पर्सन को कहां बिठाना है, वहां बिठाने से काम हो जाएगा, तो सिंगल पॉसिबिलिटी लेंगे हम। नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होकर रह जाएगा, यहाँ बैठाऊं, यहाँ बैठाऊं, यहाँ बैठाऊं, यहाँ बैठाऊं, कहां बैठाऊं, फिर आप कंफ्यूज होकर बर्बाद कर लीजिएगा अपने एग्जाम को। तो सिंगल पॉसिबिलिटी, थ्रेड मेथड, इन सभी चीजों से दूर रहिएगा, ठीक है। थ्रेड मेथड में भी अलग अलग तरह के नियम होते हैं, कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक मेथड से रहिए। आपका बेसिक मेथड से अगर प्रैक्टिस है ना, एग्जाम में आपको बोल रहा हूं कि क्लर्क लेवल अगर पजल है तो 2 से 3 मिनट में, क्लर्क प्री लेवल है तो 2 से 3 मिनट में आप क्वेश्चन के साथ पूरा पजल निपटा दीजिएगा। बट आप बेसिक मेथड से स्टिक रहिए। कोई भी फालतू के वीडियोस के चक्कर में मत पड़िए कि ट्रिक के चक्कर में या किसी ट्रिक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। टिप्स ट्रिक से आप दूर रहिए, ठीक है। बेसिक से स्टिक रहिए, हर एक क्वेश्चन आपका बेसिक से बनता है, ठीक है। बेसिक से बना रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो कोई भी आपको ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है। कोई कहानी याद करने की जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रीजनिंग का कि ये कहानी बता रहा हूं, यहां आ गया, हाथ पोछा, पैर पोछा, ये सब कोई आपको नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा बेसिक मेथड है, उससे फॉलो करिए। और हाँ, सिलॉक्स के लिए वेन डायग्राम बेस्ट मेथड है, ठीक है। जिन्हें भी डाउट होगा, बहुत सारे लोग हैं कि 150 से करें, फॉर्मूला से करें या कोई कहानी से करें, तो सब फालतू चीजें किसी चीज से मत करें। वेन डायग्राम बेस्ट मेथड है, वेन डायग्राम से बनाइए। कोई नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक बार वेन डायग्राम आपने सीख लिया, जिंदगी भर का आपका सिलॉक्स हो गया, ठीक है। तो बाकी चीजों के पीछे मत भागिएगा, चुपचाप सीधा सीधी वेन डायग्राम से सिलॉक्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसे एजुकेटर से आपको दूर रहना है जो आपको ट्रिक्स बता रहे हैं कोई भी चीज का कि ऐसे 2 मिनट में फटाक से बन जाए क्वेश्चन, तो ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं होता है। देखिए, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसा चीज है ना कि आपके दिमाग से आएगा। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको डेवलप करना होगा अपना रीजनिंग और इंग्लिश ये चीज, ठीक है। कोई आपको ऐसे घोर कर नहीं पिला सकता है कोई भी चीज। तो खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपका अच्छे से रीजनिंग हो जाएगा। कोई पेड बैच की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। रीजनिंग के लिए कोई भी पेड बैच की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का, तो पीडीएफ आपको हर रोज टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है, ठीक है। उस पीडीएफ से फॉलो करिएगा ना, तो आपका क्वेश्चन ढेर सारा प्रैक्टिस हो जाएगा वहां पे। सिलॉक्स का क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, मेंस लेवल क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन पीडीएफ में रहता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ वो, कोई आपको पैसे नहीं देना उसके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। उस पीडीएफ को आप जाके एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट एजुकेटर कपिल सर है, ठीक है। इनकी वीडियोस, इनकी पीडीएफ आप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस से नहीं करना है तो स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल या फिर अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ, इन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं और पीडीएफ से कर सकते हैं। अब आपको करंट अफेयर्स कैसे करना है, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, तो देखिए तीनों चीजें आपको करनी है। पहले तो आपको डेली सीए से हर रोज सीए पढ़ना है। दिन में वीडियो या पीडीएफ जहां से भी कर रहे हो करिएगा, और शाम में उसे रिवाइज भी करिएगा, ठीक है। फिर हर वीक में संडे बैठ जाइएगा और पूरे वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज करिएगा, ठीक है। फिर मंथ में एक डेट चुन लीजिएगा और उस मंथ में मंथली मैगजीन से रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह से करिएगा ना तो करंट अफेयर्स आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। एक मंथ बीत गया, उसका आपने रिवाइज किया, नेक्स्ट मंथ आप 2 मंथ का रिवाइज कर लीजिएगा। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना कम टाइम लगेगा और उतना रिवीजन होगा आपका, उतना एग्जाम में आप क्वेश्चन अधिक अटेंड कर पाएंगे। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि 50, 40, 60 ऐसे हर एग्जाम में अलग अलग मार्क्स का आता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स कर लेते हैं ना बढ़िया से, तो आपको सिलेक्शन दिला सकता है बस अकेले करंट अफेयर सेक्शन, ठीक है। तो करंट अफेयर अपना तगड़ा कर लीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए करंट अफेयर्स, ठीक है। अब सवाल होगा कि मॉक टेस्ट का क्या करें, टेस्ट सीरीज कहां से ले, किसका टेस्ट सीरीज ले। तो मैं आपको बोलूंगा मिनिमम 2 मॉक टेस्ट अपने पास रखें ही रखें, ठीक है। एक तो टेक्स्ट बुक रखें ही रखें, टेक्स्ट बुक हमेशा आप अपने साथ रखें। टेक्स्ट बुक में क्या है कि क्लर्क लेवल क्वेश्चन, एग्जाम रिलेवेंट पूरा इसमें रहता है, ठीक है।
और एक आप ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट किडा या गाइडली में से कोई ले सकते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल मॉक्स रहते हैं, इसके मॉक क्वेश्चन हाई लेवल रहते हैं। तो जो पीओ, एसबीआई पीओ, खास करके एसबीआई पीओ लेवल के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्मार्ट किडा में, ऑलिव बोर्ड में, गाइडली में, इन सब में मिलेंगे। थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन रहता है इनमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका टफ शिफ्ट में पढ़ा है ना, हार्ड शिफ्ट में कोई एग्जाम पढ़ रहा है, तो इनका क्वेश्चन आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 2 मॉक टेस्ट हमेशा रखिए। एक तो टेक्स्ट बुक आपको रखना ही रखना ताकि आप मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है, ये एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन इसमें रहता है। और दूसरा टफ शिफ्ट वाला अगर कोई एग्जाम पढ़ता है तो उसके लिए आपका ये सभी चीजों का मॉक टेस्ट बढ़िया होता है, इनमें से कोई एक, और टेक्स्ट बुक अपने साथ हमेशा रखें, ठीक है। यही था आज के वीडियो में, आप सभी को गाइड करना था मुझे कि क्या आप कैसे फॉलो कर सकते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाए। अब देखिए, जनवरी से जैसे ही जनवरी आएगा, मैं आप सभी के लिए डेली टारगेट्स लेकर आऊंगा कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ सकते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कोई मुझे बता दे किस तरह से डेली पढ़ना है, तो डेली टारगेट्स आपका लॉन्च होने वाला जनवरी में 2025 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, कोई भी बैंक एग्जाम हो, उस टारगेट को फॉलो करिएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो वो टारगेट भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, जनवरी में ही लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो उन टारगेट्स आप फॉलो कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें, जो भी अभी तैयारी में नए नए आए हैं, जिन्हें कुछ भी डाउट है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।